शुक्रवार देर शाम हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर रेवाड़ी पहुंचे, जहां पुलिस लाइन रेवाड़ी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से रेवाड़ी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति व समस्याओं की जानकारी साझा की और उन्हें जल्द समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने महिला सुरक्षा, नशाखोरी व बढ़ते साइबर अपराधों पर भी चर्चा की। साथ ही मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक को जरूरी पहलुओं की ओर अधिक सतर्कता से काम करने के निर्देश भी दिए। श्रीमान सम्मान गार्ड निरीक्षण को तैयार है। सम्मान गार्ड बगल सब। जो मेन मुद्दे हैं वो है, पहले तो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्टें बनाना कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे महिलाओं को असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। वो चाहे कॉलेजों के सामने हो या वर्क प्लेस, कोई फैक्ट्रियाँ हैं या कोई ट्रांसपोर्ट ऐसे रूट हैं बसों के जहाँ पे दिक्कत आती है या ऑटो स्टैंड है, तो वो सारा हमें उन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके उनको सिक्योर करना है। हालांकि बैंक अधिकारी की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी अधिकांश एटीएम बूथ की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं, सीसीटीवी कैमरे ऑलमोस्ट खराब नहीं है। ऐसे में कार्ड जब चेंज कर लेते हैं किसी बुजुर्ग के साथ तो वो बड़ी समस्या है। बड़ी हाँ जी बताइए फिर। सर एटीएम बूथ अधिकांश रेवाड़ी में भी है, एटीएम बूथ वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, शाम के टाइम वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी ऑलमोस्ट खराब है। हालांकि बैंक अधिकारियों का काम है लेकिन वहाँ नहीं मिलती, कई बार शिकायत होती जाती है और बहुत सी वारदातें भी हो चुकी हैं। तो ऐसा है तो उस पर अभी मैंने सभी को इंस्ट्रक्शंस दी है कि बैंकों की मीटिंग बुलाना, आपको भी मिल गई होगी तो बैंकों की मीटिंग करें। लीड बैंक जितने भी आते हैं वो एडीसी दफ्तर में हर महीने मीटिंग होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करता ही है, तो उसमें सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे भी हम फ्लैग करें और ये सारी जो दिक्कतें हैं ये वहाँ पे फ्लैग करके, ताकि बैंक के जो प्रबंधक हैं, उनके सीनियर अधिकारी हैं, उनको पता चल सके क्या दिक्कतें हैं और उसको तुरंत एक्शन करते हैं अगर उनको सही तरीके से बात समझेंगे। सर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर पे हमारा काफी काम चल रहा है। वो केंद्रीय, एक तो हमारे हर जिले में साइबर थाने बन चुके हैं, अब उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट अभी उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। तो वो इसमें मैन पावर भी पंचकूला में जो हमारा 1930 का जो स्टेट्स का सेंटर है साइबर क्राइम का, जहाँ पे सारी शिकायतें पहुँचती हैं 1930 वाली, वहाँ पे हमने लगभग डबल कर दी है स्ट्रेंथ। और बैंकों के साथ एक जो नेटवर्क है हमारा, समन्वय है, उस पर हमने काम किया है, तो उससे काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट हुई। अब बाकी कुछ बैंकों के साथ हो गया, अब बाकी बैंकों के साथ भी वो काम चल रहा है। सब बैंकों के साथ करेंगे। ऐसे ही टेलीफोन कंपनियाँ हैं, मोबाइल फोन कंपनियाँ, एयरटेल के साथ हमारा एक ऑपरेशन चल रहा है, तो एयरटेल के साथ उसको जब इफेक्टिव हो जाएगा तो वही मॉडल हम बाकी की कंपनियों के साथ लगाएंगे। ये दो बड़े इनिशिएटिव हैं जिनका करीब करीब मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने तक, दिसंबर एंड तक, इस साल के एंड तक उसके नतीजे हैं। तो ऐसा नहीं है कम नहीं हुई, तो बड़ी है ये। जो भी अगर आप 5 साल से पहले की बात करेंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे, तो वो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, पर कमी नहीं है, कमी नहीं हुई। और उनको HAP IRB के नाम पे अलग से पोस्ट भी मिली हुई है। हाँ, कुछ जिलों को ज़्यादा मिली है, मुझको थोड़ी कम मिली है, क्योंकि वहाँ वैकेंसियाँ ही नहीं, तो ये मुद्दा ज़रूर है। बाकी रिसोर्सेज पे लगातार सरकार उस पर काम करती है, सरकार में काम होता है और सरकार उसको जरूरत के हिसाब से जो हमारी प्रपोजल बनती हैं उन पर फैसले करती हैं, तो वो अच्छे से काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगभग यहाँ पर 20 एक समस्या हमारे सामने हमेशा से, तो ये मेरी नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हम कोई खबर करते हैं तो वहाँ पर मौके पर आयोग होता है, आयोग होता हम वो बाइट नहीं दे सकते, सब शहर में ऐसे जो देंगे, ऐसे जो वहाँ अवेलेबल नहीं होते। देखिए जब कोई भी क्राइम होता है तो उसकी एक समस्या है, आपके लिए बाइट जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि वो आधी अधूरी बात बताएगा तो दिक्कत में आएगा। आपकी अपेक्षाएं थोड़ी कई बार उसमें क्या है, दिक्कत ये है कि हमारा जो देश में जो बन गया, वो सही गलत पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो क्राइम स्टोरीज हैं वो बहुत बड़ा एक कवरेज का विषय रहता है।
जो बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जहाँ क्राइम कवर नहीं करता मीडिया। तो जो जितने भी विकसित देश हैं उनमें अखबारों में, मीडिया में क्राइम की स्टोरी नहीं आती। सर एक प्रवक्ता फिक्स कर दिया है जी, वो अपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कसली मुद्दे को आप छोड़ना चाहते हैं सर समय पे बाइट अवेलेबल नहीं हो पाती। वो आप कोई नोडल अफसर एक लगा दीजिए जी। मीटिंग के अलावा कोई निरीक्षण वगैरह भी हुआ कि थाने में कहीं क्या क्या रहा है सर? आज रेवाड़ी के अंदर निरीक्षण भी किया है किसी थाने? नहीं, अभी तो मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, और ये था कि आपको फिर क्योंकि खबर बना के भेजनी होती है, नहीं तो मैं बाद में करता, पर अभी फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। ये जैसे सर पुलिस थानों कोई मॉडल बनाने की बात थी, अलग अलग थानों में पीछे काम भी चलता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे कई जो योजनाएं आती है, दुर्गा शक्ति की बात आती है, या पुलिस स्टेशन के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे की बात है, तो वो ग्राउंड पर उतना नजर नहीं आता सर। कुछ समय के लिए नजर आती है जब योजना शुरू होती है, उसके बाद फिर ऐसे रहा। रेवाड़ी के अंदर रामपुरा थाना भी है जो अभी भी एक कंडम बिल्डिंग में चल रहा है, एक दुकान है उसके अंदर चौकी चल रही है, तो इस तरह की चीजें यहाँ भी। हाँ, उस पे अभी इस पे विचार अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हम कर सर एक मकसद क्राइम के बीच में जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो हमारी आपकी पुलिस या कोई वो एक तरह से सरेंडर कर देते हैं सर। इसके लिए हाँ, ये तो देखो जो सवाल उससे पूछना चाहिए। सरेंडर करने वाले लोगों को पुलिस में नहीं रहना चाहिए। सर नशे की बात आपने नशे की नहीं की सर, नहीं, वो नशे की बात आपने की सर। एक अवैध कट्टों की मैं बात कर रहा हूँ, नशे को और ये जो कारोबार है इंटर स्टेट का एक विषय है कि मतलब दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ आती है, उसको हम कैसे अब यहाँ तो पकड़ लेते हैं जी। हाँ, वो तो जो कमर्शियल क्वांटिटी में अगर बाहर से भी आएगी तो जो कार्रवाई होगी वो सब पे होगी। जो पकड़ा जाएगा वो बाहर वाला भी पकड़ा जाएगा, जिसमें चाहे बाहर वाला हो या अंदर वाला हो, उसमें हमें भेदभाव नहीं करना। हमें तो जो भी व्यक्ति हमारे युवाओं को नशे का बेचता है नशा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, वो चाहे स्टेट के अंदर का हो या बाहर का। डीजीपी साहब सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है इंटरनेट एक्सेस होने के बाद में। सोशल मीडिया पे नियंत्रण हमारे अभी आप भी जानते हैं वो बहुत कम है। उसके लिए केंद्र सरकार काफ़ी उस पर प्रयास कर रही है, बहुत सारे नियम कायदे भी बने हैं और मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आज की अगर बात करें तो सोशल मीडिया एक उसका लाभ भी है लेकिन उसके नुकसान भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जब बनती है तो ये सोशल मीडिया उसमें एक आग में घी डालने वाला काम हो जाता है और दिक्कत पैदा करता है। सर हमारे रेवाड़ी में विशेषकर हमारी ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, ऑटो चालक को लेकर, क्योंकि प्रॉपर स्टॉपेज नहीं होता, कहीं भी ब्रेक लगाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। और स्कूलों के सामने जब मॉर्निंग का टाइम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो वहाँ पुलिस कर्मचारी कम दिखाई देते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है, दुर्घटनाएं भी होती हैं। वहाँ कुछ स्कूलों के सामने का जो इस तरीके की इशूज हैं तो ये कुछ हद तक ड्यूटी स्कूलों की भी बनती है कि जब उनके सुबह और दोपहर को जब भीड़ लगती है तो एक दो आदमी लगा करके हर जगह पुलिस तैनात नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है सर। वहाँ पर और अगर हम पुलिस से केवल सिक्योरिटी गार्ड का काम लेने लगेंगे तो पुलिस का काम कौन सभी का सहयोग पुलिस का। हाँ, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। स्पेसिफिक आंसर में आप मुझसे पूछेंगे एक एक पॉइंट का तो वो विषय एसपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, तो आप उसके लिए छोड़ें। धन्यवाद जी। और अगली मीटिंग का समय हो रहा है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी बातें कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।